केबल अपने रूम की सारी लाइट्स ऑन करता है और अपने सभी इंसेक्ट को चेक करता है। वो अपनी नई लाई हुई मकड़ी को यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए उसे कोई खास जगह नहीं मिलती। इसलिए जो शू बॉक्स उसके हाथ में था वो उसी में उस मकड़ी को रख देता है और ये सब करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद केलब एक पार्टी में जाता है। ये पार्टी केलब की मौसी की है। दरअसल ये औरत केलब की माँ की फ्रेंड थी और अपनी माँ के मर जाने के बाद ये इन्हीं को अपनी माँ मानता है। और केलब ने कबाड़ी बाजार से जो ज्वेलरी खरीदी थी वो इन्हीं के लिए खरीदी थी। अब ये लोग बहुत डांस करते हैं और मजे मारते हैं। रात में केलब अपने घर वापस आ जाता है और जैसे ही वो शू बॉक्स खोलता है अपनी लाई हुई मकड़ी को देखने के लिए, तो वो मकड़ी उस शू बॉक्स में थी ही नहीं। उसे लगा कि वो मकड़ी भाग गई होगी और ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने उस मकड़ी के लिए काफी सारे पैसे दिए थे। और इससे भी बड़ी बात, वो मकड़ी कुछ अलग थी, आम मकड़ियों से बिल्कुल अलग। अब केलब जूतों को नए डब्बे में रखता है और अपने कस्टमर को डिलीवर करने के लिए नीचे आ जाता है। ये ऑर्डर उसे उसकी बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने ही दिया था। केलब को ये जूते कस्टमर को देते हुए इस बिल्डिंग का मालिक देख लेता है। वो हमेशा ही केलब पे शक किया करता था, क्योंकि इसको केलब की चोरी चकारी वाली आदत का पता था। इसलिए इस मालिक का ज्यादातर टाइम केलब पर नजर रखते हुए ही गुजरता था। कस्टमर शूज लेकर अपने घर चले जाता है और जैसे ही वो शूज पहनकर देखता है तो उसे शूज के अंदर कुछ चीज फील होती है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी मकड़ी थी, पर भगवान की दया से इस मकड़ी ने उसे अभी तक काटा नहीं था। दरअसल केलब ने जो मकड़ी शू बॉक्स में रखी थी वो उस शू बॉक्स में से निकलकर इस वाले शू बॉक्स में चली गई थी। ये कस्टमर अब जैसे ही अपने जूतों को झाड़ता है तो उसमें से एक के बाद एक बहुत सारी मकड़ी निकलती है, यानी मकड़ी ने इसके जूते के अंदर अपने बच्चे दे दिए थे।